Hello my dear students, welcome to my channel and I hope you all are doing great. So guys, आज हम यहाँ पर आपका हिंदी भाषा लेखन कौशल का जो पेपर है जो कि 7 तारीख को होने वाला है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये मेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 5 वीडियो है। इससे पहले मैं 4 वीडियोस बना चुकी हूँ ऑलरेडी। सो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप लोग उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका जो एग्ज़ाम है वो 7 तारीख को होगा। इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। सो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा है कि समाचार की भाषा का आपको वर्णन करना है और विभिन्न क्षेत्रों में जो भाषा प्रयुक्त होती है उस पर आपको प्रकाश डालना है। सो ये वाला जो क्वेश्चन है ये जून 2024 जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर आया था। सो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में सबसे पहले आपको समाचार की भाषा के बारे में बताना है और फिर आपको बताना है जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे कि व्यापार का क्षेत्र, बैंकिंग का क्षेत्र, ठीक है, और आपका खेलों का क्षेत्र, वहाँ पर किस प्रकार की समाचार की भाषा का उपयोग होता है। सो बच्चों, सबसे पहले समाचार लिखना आरंभ करने से पहले हमेशा कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको यह याद रहना चाहिए कि समाचार पढ़ने वाले बहुत से लोगों का भाषा ज्ञान मामूली सा हो सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी लोग हमारे समाचार को पढ़ेंगे, हमें नहीं पता कि उनको कौन सी भाषा का कितना ज्ञान है। जैसे कि बहुत सारे इंडिया के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो लोग होते हैं उनको हिंदी भाषा का प्रॉपर ज्ञान नहीं होता। तो अगर आपने कठिन भाषा लिखी तो आपकी भाषा वह समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में देख लें या फिर हमारे उड़ीसा हो गया या हमारा साउथ इंडिया हो गया, वहाँ पर जो है हमारी हिंदी भाषा इतनी प्रचलित नहीं है। तो हमें हमेशा ऐसी भाषा का यूज़ करना है, जो भाषा जो मामूली शब्द होते हैं उनका हमें इस्तेमाल करना होता है। अब समाचार पढ़ते हुए पाठक बहुत सजग हो, यह भी आवश्यक नहीं है। अब अगर कोई मेरी न्यूज़ को पढ़ रहा है तो मुझे नहीं पता कि वो कितना ज़्यादा सजग होके पढ़ रहा होगा, ध्यान से पढ़ रहा होगा या नहीं पढ़ रहा होगा। हो सकता है कि वो किसी जल्दबाजी में पढ़ रहा हो, उसे ऑफिस जाने की जल्दी हो, या फिर कोई हाउसवाइफ हो जो घर का काम उसे करना है पर वो जल्दी जल्दी न्यूज़ पढ़ रही है। तो बस यह रेल में बैठकर कोई शोर शराबे में अखबार पढ़ रहा होता है। तो ऐसी सारी स्थितियों को ध्यान में रखकर आपको समाचार की भाषा लिखनी है। तो हमें ऐसी भाषा का यूज़ करना है जिसमें हमें इन सारी स्थिति का ध्यान में रखना है ताकि पाठक समाचार में कही गई बात को पढ़ते ही समझ जाए। तो हमें हमारे समाचार में इस प्रकार की बात लिखनी है कि जो पाठक है वो उस बात को पढ़ते ही समझ जाए। तो इसके लिए समाचार की भाषा में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि हमें उतनी ही बातें लिखनी है जितनी आवश्यक हो। ज़रूरत से ज़्यादा हम समाचार में नहीं लिखेंगे और हमें छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखना होता है। छोटे और सरल वाक्य आपको बनाने हैं, जटिल और लंबे जो वाक्य होते हैं उनसे आपको बचना होता है। ठीक है, तो जब भी आप लोग अपनी न्यूज़ लिखेंगे तो वहाँ पर आपको एकदम ईजी वाक्य यूज़ करने हैं, जटिल कॉम्प्लेक्स आपको सेंटेंसेस का यूज़ नहीं करना। ऑल्सो स्टूडेंट्स, आपको बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना है। जो डेली यूज़ की भाषा होती है उन्हीं शब्दों का आप लोग यूज़ कीजिए। जो भाषा आम जनता में प्रचलित हो, कठिन और व्याख्या की आवश्यकता वाले शब्दों से बचिए। तो अब कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों की स्वयं ही हमें व्याख्या करनी पड़ती है, शब्द ही समझ में नहीं आता। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनसे हमें बचना होता है। कठिन पारिभाषिक शब्दों से बचिए, लेकिन समाचारों में आमतौर पर व्यवहार में आने वाले ऐसे शब्दों का प्रयोग अवश्य करें जो किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए उपयुक्त होते हैं। तो अब यहाँ पर बात आ जाती है विशिष्ट क्षेत्र की। जैसे कि अगर हम लोग बाजार की बात करते हैं और हम बाजार की न्यूज़ देते हैं, शेयर मार्केट की न्यूज़ देते हैं, तो वहाँ पर हम लोग इस तरीके के शब्दों का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम समाचार में जो है लिखा जाता है सोना गिरा, ठीक है, इसका मतलब सोने का प्राइस गिरा। चांदी उछली, तो इसका मतलब क्या होता है कि चांदी उछल नहीं गई, इसका मतलब होता है कि जो चांदी है उसका जो प्राइस है वो बढ़ गया। तो इसे हम लोग कहते हैं कि जब भी जो हम समाचार लिखते हैं वैसे तो हमें आम भाषा का यूज़ करना है, लेकिन जब मेरी न्यूज़ किसी विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ी हुई होगी तो उस टाइम पर मुझे विशिष्ट भाषा का ही यूज़ करना होगा। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जो पाठकों के हृदय को स्पर्श करें। अगर किसी घटना की विस्तृत रपट लिख रहे हैं तो उसमें ऐसी भाषा बांधिए जिससे सारा घटना चक्र दृश्य रूप में उपस्थित हो जाए। सो अगर आप लोग किसी घटना के बारे में बता रहे हैं, किसी
इवेंट के बारे में आप लोग बता रहे हैं सपोज, तो आपको ऐसी भाषा का यूज करना है कि जिसको पढ़ते ही जो सामने वाला व्यक्ति है उसको बिल्कुल एज इट इज वो दिखाई देने लग जाए। तो भाषा में हल्कापन और अश्लीलता तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि अश्लीलता का मतलब है कि आपको ऐसे बेसिक वर्ड्स का यूज नहीं करना है। यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपने पेपर में भी आंसर राइटिंग करेंगे तो ये सारी भाषाओं की चीजों का भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपको हमेशा अच्छी भाषा का यूज करना होता है, ऐसे वर्ड्स का आपको यूज नहीं करना जो आप डेली लाइफ में अपने व्हाट्सएप पे चैट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ यूज करते हो। तो भाषा हिंदी की प्रकृति के अनुकूल हो। अगर हमने कहीं से जो हमारा समाचार है उसको ट्रांसलेट किया है तो उसको भी हमें हिंदी रूप में ढालना पड़ेगा, देन हम उसको छापेंगे। अब यहाँ पर आ जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो क्वेश्चन में ही हमसे कहा था कि आपको बताना है कि जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं वहां पर जो समाचार की भाषा प्रयुक्त होती है उसके बारे में आपको बताना है। तो समाचार पत्रों में सार्वजनिक दिलचस्पी और महत्व की प्राय सभी तरह की खबरें प्रकाशित होती हैं। ठीक है, तो अब समाचार पत्र में हमने देखा है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी न्यूज रहती है। ठीक है, उसमें आपको एक्टर एक्ट्रेसेस का भी मिल जाता है, जोक्स भी मिल जाते हैं, खेलों की न्यूज भी मिल जाती है, घटनाएं मिल जाती है, सरकार की बुराई मिल जाती है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनका समाचार पत्रों में विशेष स्थान होता है। ठीक है, तो जैसे कि जो राजनीतिक घटनाएं हैं, अपराध, खेल समाचार, अर्थ और वाणिज्य संबंधी खबरें, मौसम, सांस्कृतिक समाचार, स्वास्थ्य, ये सारे के सारे जो हैं इसमें लोग दिलचस्पी लेते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों के समाचारों में अलग अलग तरह की भाषा का प्रयोग होता है। तो जैसे आम दिलचस्पी की खबरों की भाषा में शब्दावली बोलचाल की भाषा होती है, यानी कि वो वाली न्यूज जो आम दिलचस्पी की है उसमें हम बोलचाल की भाषा का यूज करते हैं, उसमें पारिभाषिक शब्दों का यूज हमें नहीं करना। बट अगर हम यहाँ पर खेल कूद के समाचार दे रहे हैं, वाणिज्य या कला के समाचार दे रहे हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र के समाचार दे रहे हैं, तो हमें विशिष्ट क्षेत्रों की पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए अगर आपको वाणिज्य संबंधी खबरों का लेखन करना है तो उसके लिए आपको विशिष्ट पदावली भी पता होनी चाहिए कि वाणिज्य संबंधी खबरों में कौन कौन सी पदावली यानी कौन कौन से शब्दों का यूज होता है। यहाँ पर आपको वही चांदी उछली, सोना टूटा, दलहन मजबूत, तेज मूंगफली लुढ़का, तो ये सारे शब्द जो हैं यूज होते हैं। तो आप इन पदों का सही प्रयोग तभी कर सकेंगे जब आप स्वयं इनका सही अर्थ जानेंगे। तो इसी तरह क्रिकेट के खेल का समाचार लिखना है तो आपको रन, विकेट, मेडन पारी, धीमा विकेट, कैच, एलबीडब्ल्यू, फील्डिंग, सिली पॉइंट, ये जितने भी क्रिकेट से जुड़ी हुई आपकी शब्दावली होती है ये सारी शब्दावली आपको आनी चाहिए, तभी तो क्रिकेट का लिख पाओगे न्यूज। पता ही नहीं है कि विकेट क्या होता है तो कैसे लिखोगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या है कि हमें ना कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं। ठीक है, नीचे कुछ ऐसे शब्दों के अर्थ दे रहे हैं जिनका प्रयोग आमतौर पर आर्थिक और वाणिज्यिक समाचारों में होता है। ठीक है, उससे पहले ये ऊपर का थोड़ा सा रह गया है, ये बता देती हूँ। तो अगर आप खेलों के तकनीकी पक्ष को नहीं समझते तो आप उसका समाचार नहीं लिख सकेंगे। ठीक है, तो जो खेलों में जो शब्दों का यूज होता है अगर आप वो नहीं समझते हैं तो आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो यही कारण है कि प्रायः समाचार पत्र विशिष्ट क्षेत्रों के लिए विशिष्ट संवाददाता नियुक्त करते हैं। तो जो न्यूज वाले होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों के लिए अलग अलग संवाददाताओं का यूज करते हैं क्योंकि उनको ज्यादा उसके बारे में नॉलेज होती है। नाउ लेट्स डिस्कस कि अब यहाँ पर हम कुछ ऐसे शब्दों को डिस्कस करेंगे जो कि शब्द यूज होते हैं। जैसे कि पहला है खपत, तो बाजार में जो माल बिकता है उसे हम क्या कहते हैं? खपत कहते हैं। आगत या आवक, तो उत्पादन केंद्रों से मंडियों में बिक्री के लिए जो माल आता है उसे हम आमद या आवक कहते हैं। उत्पादन केंद्रों से कहाँ आता है? मंडियों में। देन मजबूती, तो जब बाजार में किसी वस्तु की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती है तो उसके लिए हम मजबूती या दृढ़ता शब्द का यूज करते हैं। नरमी का मतलब है कीमतों में गिरावट। उछाल का मतलब है कीमतों में अचानक वृद्धि। ठीक है, अचानक वृद्धि। लुढ़कना का मतलब है कीमतों में अचानक गिरावट। और मंदी, जब बाजार में भाव असाधारण ढंग से गिरते हैं तब मंदी शब्द का यूज किया जाता है। फिर होता है खामोशी, तो यानी जब बाजार में किसी भी प्रकार की कोई हलचल ना हो तब खामोशी या शांत शब्दों का प्रयोग होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार कैसे लिखते हैं। एक बच्चे ने मुझसे कमेंट में पूछा था मैम कि किसी भी विषय पर अगर समाचार लिखने के लिए आएगा तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज देखो क्या ध्यान में रखनी है, जो ऊपर मैंने आपको भी बताया तो वहां से आप लोग भाषा समझ सकते हो थोड़ा सा कि किस प्रकार की भाषा का आपको यूज करना है। तो जब आपको एग्जाम में टॉपिक दिया जाएगा समाचार लिखने का तो आप वो वाली सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। अभी आगे और भी चीजें हैं। तो जैसे कि अब कोई भी सूचना है वो समाचार कब बनेगी। ठीक है, तो आपको जब समाचार लिखना है तो ये जो 5 बातें यहाँ पे दी गई हैं इन बातों का ध्यान रखना है।
पहली चीज की कौन सी घटना या गतिविधि हुई है, पहली बात क्या हुआ है, फिर घटना के अंदर क्या हुआ है, कहाँ हुई है, कब हुई है और क्यों हुई है, रीजन भी आपको देना है। ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड आ जाता है आपका, मान लो कि समाचार आ गया कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर एक समाचार तैयार कीजिए, तो सबसे पहले आप लोग दिल्ली के बारे में बताएंगे, फिर प्रदूषण के आप लोग कारण बताएंगे, देन आप लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बताएंगे, गवर्नमेंट को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है, बताएंगे कि गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है लेकिन फिर भी सॉल्व नहीं हो पा रहा। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है उसमें आप लोग सॉल्यूशंस ज़रूर देंगे कि अगर इस पॉल्यूशन की प्रॉब्लम से हमें दिल्ली में निपटना है तो क्या क्या हमारे पास सॉल्यूशन है। तो समाचार कैसा भी आपके एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है कि मतलब क्या या तो किसी घटना का आ जाएगा या फिर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वाला आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक समाचार दे रखा है, ये आपकी बुक में दिया हुआ था कि भारत चीन में कूटनीतिक जंग तेज। तो यहाँ पर सिक्किम सीमा पर तनातनी के बीच जेटली के बयानों से बौखलाए बीजिंग ने कहा वह भी 1962 का चीन नहीं। तो यहाँ पर देखो एक इसने लाइन दी है, तो जब आप समाचार लिखोगे तो सबसे पहले आप अपना टाइटल देना, देन फिर यहाँ पर एक ऐसी जो ये लाइन होती है, ये वाली जो लाइन है, इस टाइप की कोई लाइन उसमें से बनाकर आप लोग लिखना। फिर यहाँ पर आपके समाचार पत्र का नाम और यहाँ पर आप लोग अपनी लोकेशन लिखेंगे और फिर इस प्रकार से अपने एग्जाम में आप लोग समाचार लिख कर आएंगे कि भारत और चीन में सिक्किम से लगी सीमा पर जारी तनातनी के बीच कूटनीतिक जंग तेज हो गई। तो ये कूटनीतिक शब्द आ गया आपका, ठीक है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली के बीजिंग की दबंगई का माकूल जवाब देने के बेबाक बयान से बौखलाए चीन ने कहा कि वह भी 1962 का चीन नहीं है। इतना ही नहीं, चीन ने सिक्किम सीमा पर भारतीय सेना की तैनाती को भारत की पिछली सरकारों के रुख से अलग धोखा करार देते हुए भारत से अपने सैनिकों को हटाने की मांग की। तो इस प्रकार से हमें क्या दिख रहा है कि कैसे एक फ्लो बना हुआ है। सबसे पहली बात तो फ्लो देखो, है ना। तो जब भी समाचार रहेगा उसमें फ्लो रहेगा। अब यहाँ पे जो है कि फिर इसने अंदर ही देखो एक सब पॉइंट दे दिया है, तो चीन युद्ध के लिए भी तैयार, तो सिक्किम सीमा पर भारत के कड़े तेवरों, ठीक है, देखो तेवरों शब्द आ गया, ठीक है, तेवरों पर चीनी बौखलाहट का संकेत इससे पहले चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने दे दिया था। इस सीमा विवाद को लेकर प्रकाशित अपने लेख में ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि अपनी सरहदों की रक्षा के लिए चीन युद्ध की हद तक जाने को भी तैयार है। तो हमें क्या दिख रहा है, देखो इस तलखी, तलखी एक शब्द आ गया है ना। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप समाचार लिखोगे तो कुछ इस प्रकार के शब्दों का यूज भी करना। अगर आपको एग्जाम में समाचार लिखने के लिए आएगा तो कोशिश करना। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग कर पाओगे क्योंकि सिर्फ पेपर से 2 या 3 डेज पहले ही आप लोग पढ़ते हो, तो इतना नहीं रह पाता बच्चों को याद। बट स्टिल अगर मान लो कि कुछ तुम्हें याद आ गया तो आप लोग ज़रूर लिख के आइएगा। मतलब वर्ड्स के लिए कह रही हूँ मैं, बाकी समाचार तो आप लोग लिख ही लोगे कैसे ना कैसे करके। अब यहाँ पर देखो कि जो समाचार है उसने हमारी सभी प्रकार की जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर दिया या नहीं दिया। तो सबसे पहले कौन सी घटना या गतिविधि हुई, तो बताइए कौन सी घटना हुई। तो इसका उत्तर है भारत चीन के मध्य कूटनीतिक जो जंग है वो क्या हो गई, तेज हो गई। तो ये घटना है। घटना में क्या हुआ, तो अरुण जेटली के बीजिंग की दबंगई का माकूल जवाब देने के बयान से चीन ने भी प्रतिवाद किया। चीन ने कहा ना कि वो 1962 वाला चीन नहीं है, ठीक है। फिर घटना कब हुई है, तो समाचार प्रकाशन की तिथि 4 जुलाई से एक दिन पूर्व यानी 3 जुलाई को हुई है, ठीक है। फिर घटना कहाँ हुई है, तो चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यह बयान बीजिंग से आया है। और घटना क्यों हुई है, तो इसका उत्तर समाचार में विस्तार से दे दिया गया है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पुराना है, पिछले कुछ दिनों में सीमा पर बढ़ रही सैन्य गतिविधियों ने इसे पुनः उभार दिया है। सो इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, अपना जो समाचार है वो तैयार कर लेंगे। अगर आपको बच्चों इसकी रिवीजन क्लास चाहिए जिसमें हम 1 से लेकर 5 तक की जो भी क्लासेस हैं उनके वेरी इंपॉर्टेंट कह लेते हैं, चलो वेरी इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं, उनको एक ही क्लास में कवर करें। एक ही क्लास में कवर करें। अगर आपको चाहिए तो मैं वो क्लास बना दूंगी, एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स लगेंगे उसमें। हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर नहीं करेंगे, सिर्फ वो क्वेश्चंस करेंगे जिनके चांसेस हमें लग रहा है कि वो ज़्यादा आ सकते हैं। सो इफ़ यू वांट, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप लोगों को इनके पीडीएफ चाहिए, ठीक है, मैंने पीडीएफ अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगी, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड करना, क्योंकि अगर आप लोग डाउनलोड ही नहीं करोगे तो फिर मेरे अपलोड करने का जो एफर्ट है वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम से पहले आप लोग अपनी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लो, क्योंकि जब आप लोग एग्जाम सेंटर के बाहर जाओगे तो वहाँ पे उसमें से रिवाइज कर लेना। ओके गाइज, सो कमेंट करके ज़रूर बताना इफ़ यू वांट रिवीजन सीरीज एंड नेक्स्ट कौन सा एग्जाम है विद डेट बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँ।